गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ में हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रॉप्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फसलें और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बेटा? क्रॉप्स होती हैं हमारी फसलें, जैसे रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉर एग्जांपल मैनी मोर स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एज फ्लाइज इन आवर हाउसेस। ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। हमारी चैप्टर का नेम है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। हाँ, एग्रीकल्चर्स होती है खेती मतलब कृषि, एंड क्रॉप्स मतलब फसलें। ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे? खेती और फसलों के बारे में, कृषि और फसलों के बारे में इस चैप्टर में। एग्रीकल्चर बेटा क्या होती है? अ क्रॉप इज़ एनी कल्टिवेटेड प्लांट। अब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा हम इस चैप्टर का। एक क्रॉप वो होती है, इज़ एनी कल्टिवेटेड प्लांट्स, किसी भी पौधे की कटाई होती है। फंगस और एल्गे दैट इज हार्वेस्टेड फॉर फूड, कहते हैं फंगस एंड एल्गे होती है, इज़ हार्वेस्टेड फॉर फूड, भोजन के लिए वो भी काटी जाती हैं। क्लोथिंग कपड़े, लाइव स्टॉक्स, देखो फसलें होती हैं जो काटी जाती हैं बेटा, किसके लिए काटी जाती हैं? भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, लाइव स्टॉक फॉडर लकड़ियों के लिए, बायोफ्यूल ईंधनों के लिए, मेडिसिन दवाइयों के लिए। पौधे होते हैं बेटा बहुत काम आते हैं, एंड अदर यूजेस, बहुत तरह के यूज़ होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एनिमल दैट आर रेज्ड बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक्स, कहते हैं एक्सेप्ट दोज दैट आर केप्ट एज पेट, कहते हैं इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें एनिमल दैट आर रेज्ड, जो पाले जाते हैं बाय ह्यूमन्स मानव के द्वारा, आर कॉल्ड लाइव स्टॉक, उनको क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक। मतलब उनका क्या किया जाता है बेटा? स्टॉक किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है उनको। ठीक है। उसके बाद बोल रही हैं बेटा एक्सेप्ट दोज, उनको छोड़कर, दैट आर केप्ट एज पेट, जिनको पेट के रूप में घर में, पालतू के रूप में घर में रखा जाता है। जैसे हम कुत्ता पाल लेते हैं बेटा घरों में। अब कुत्ता बेचने के लिए थोड़ी पालते हैं हम, हमारे घर की रक्षा के लिए पालते हैं ना। तो क्रॉप्स होती है जो हमारे बेटा घर के लिए भी होती है और बेचने के लिए भी होती है। ठीक है ना। अब माइक्रोब मतलब छोटे जीव, सच एज बैक्टीरिया और वायरसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। जीवाणु और छोटे जीव हैं जो उनकी, ठीक है, आर रेफर्ड टू एज ए कल्चर्स मतलब जो हमारा पालन होता है उसके लिए भी रखे जाते हैं। माइक्रोब्स आर नॉट टिपिकली ग्रोन फ्रॉम फूड, कहते हैं इनको टिपिकली भोजन के लिए नहीं उगाया जाता, बट आर रैदर यूज्ड टू अल्टर फूड, पर दूसरे तरह के भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका बेटा? माइक्रोब्स का। अब माइक्रोब्स का आप सोचोगे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आर यूज्ड फर्मेंट मिल्क टू प्रोड्यूस योगर्ट। अब देखो बैक्टीरिया है बेटा जिसका नाम है लैक्टोबैलिसिस। क्या है बेटा? लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया है बेटा जो फर्मेंट मिल्क टू प्रोड्यूस योगर्ट, कहते हैं दूध को खट्टा करने के लिए और दही बनाने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है बेटा। मेजर क्रॉप्स इंक्लूड शुगर केन, पम्पकिन, माइज, कॉर्न, व्हीट राइस, कसावा, सोयाबीन्स, हे, पोटैटोज़ एंड कॉटन। अब देखो बेटा अलग अलग तरह की क्रॉप्स हैं, जैसे कि हमारा गन्ना हो गया, कद्दू हो गया, माइज़ मतलब हमारी जो मक्का है बेटा उसकी बात कर रहे हैं, व्हीट राइस जो हमारे पास गेहूं है, राइस मतलब जो हमारे पास चावल हैं, कसावा है, सोयाबीन है, हे, पोटैटोज़ एंड कॉटन्स। दीज आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन्स। दीज आर बेस्ड ऑन different seasons. For example, there are 4 type of seasons. ठीक है। विंटर सीजन्स, ठीक है, और हमारे पास विंटर सीजन्स होता है बेटा, एक होता है हमारे पास स्प्रिंग सीजन। ठीक है। स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन, और एक हमारे पास गर्मी वाला सीज़न होता है बेटा। ठीक है। 4 टाइप के सीज़न होते हैं। डिफरेंट सीज़न में क्या उगाई जाती हैं? फसलें उगाई जाती हैं। इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। भारत किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? खरीफ क्रॉप्स के लिए और रबी क्रॉप्स के लिए बहुत फेमस है। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे यहाँ तक। इसके अंदर बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आई हैं, यू कैन मेमोराइज दैट। एंड वन डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स,
वन डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स विच वी डू इन द क्लासरूम्स। ठीक है, तो वन डेफिनेशन मेमोराइज़ करनी है आपने। किसकी डेफिनेशन है वो? क्रॉप की। क्रॉप की डेफिनेशन आप मेमोराइज़ करोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।